ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले कि फाइल को कैसे अपलोड करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं और उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा फाइल के ऊपर था। तो फाइल को अपलोड करवाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इनपुट टाइप के अंदर मुझे फाइल को अटैच करवाना होता है। तो यहाँ पे मैंने रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट फाइल मैंने ओपन कर ली है और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है कि इनपुट टाइप एक नई रो ले ली। ठीक है, कॉपी कर ली यहाँ पे और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, सिलेक्ट इमेज। ठीक है, और इसके अंदर क्या दे दिया है, इनपुट टाइप फाइल और नेम के अंदर इमेज। आप यहाँ पे नाम कुछ भी देख सकते हो, बस यूनिक देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आप फाइल अपलोड कर रहे हो तो फाइल एक खुद के फॉर्म में, खुद एक फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी फील्ड आ रही है, जैसे कि इमेज का नाम क्या होता है, ठीक है, उसका एक्सटेंशन, उसका पाथ, फिर वो इमेज है कि नहीं है, उसकी साइज, तो ये सारी सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी होती है। तो वन टाइप ऑफ एक फॉर्म हो गया। और ऑलरेडी हम एक फॉर्म ऊपर बना के रखा रखा ही है, जैसे जेंडर है, हॉबी है, तो ये सारी जो फील्ड हमारे पास हो गई, वो क्या है, वन टाइप ऑफ हमारा एक फॉर्म ही है। तो फॉर्म के अंदर एक और फॉर्म बन रहा है। ठीक है, एज अ फील्ड के फॉर्म में एक नया फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर फॉर्म है, तो उसको मुझे पास करवाना है, पोस्ट करवाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले कि फॉर्म के अंदर दो फॉर्म कभी भी एक साथ पास कर रहे हैं तो उसको मुझे अलग अलग फॉर्म में पास करवाना, मतलब उसको अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ENC टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ठीक है, अगर ये चीज़ आप नहीं लिख रहे हो तो आपकी फाइल कभी भी अपलोड नहीं होगी, मतलब में फॉर्म के अंदर पोस्ट होगी ही नहीं और वहाँ पे कुछ भी उसके साथ ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिर्फ इनपुट टाइप फाइल और यहाँ पे नाम आप कुछ भी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फॉर्म के अंदर ये एक कोड लिखना है, आपको एक एट्रीब्यूट लिखना होता है। ठीक है, इमेज अपलोड करवाने के लिए। अब क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो कहाँ पे चला जाएगा, वो होम कंट्रोलर के अंदर जाएगा। और यहाँ पे मुझे अब क्या चेक करवाना है कि मुझे अगर इमेज मिल रही है, फाइल मिल रही है किसी भी तरीके की हो फिर, ठीक है, तो इमेज को मुझे पहले चेक करवाना। अगर इमेज मिलेगी तो पहले वो अपलोड होगी, ठीक है, किसी फोल्डर के अंदर, हमारे फोल्डर के अंदर, और फिर उसका नाम मुझे मिलेगा। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट के अंदर जो डेटा आ रहा है वो एज अ फाइल के फॉर्म में आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन क्या देना पड़ेगा, फाइल देना पड़ेगा, तभी उसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो मुझे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अंदर आपको नाम क्या देना है, तो अगर यहाँ पे आपने जो नाम दिया है वही नाम आपको कहाँ पे देना है, रिक्वेस्ट के अंदर, फाइल के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे फाइल मिल रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर से जो भी एरे के फॉर्म में डेटा मिल रहा है वो आपको चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट, फिर फाइल और उसके अंदर इमेज। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करवाया, चेक करवाया कि भाई इसके अंदर कुछ डेटा है कि नहीं। अगर मैंने वहाँ पे कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, मतलब कुछ किसी भी तरीके की फाइल अपलोड नहीं हो गई, आपको एरर भी नहीं देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इमेज मिल रही है तो अंदर जाएगा और जो भी इमेज आपने सिलेक्ट की है उसका जितना भी डेटा था, उसकी साइज, पाथ, ठीक है, वो इमेज है कि नहीं, उसका नेम, तो वो सारा कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि उसका जो नाम आ रहा है वो आपको चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डॉलर इमेज नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक रैंडम नंबर बना रहा हूँ, क्योंकि सेम इमेज आएगी बार बार तो उसका नाम भी कैसे हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अलग तरीके से दे रहा हूँ 1111। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, फिर डॉट करके उसको ज्वाइन करवाना है, किसकी मदद से, डॉट की मदद से। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्या चाहिए कि जो भी फाइल आपने अपलोड की है उसके अंदर से आपको उसका एक्सटेंशन चाहिए। तो फाइल एरो गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, एक कमांड लिखना है। ठीक है, जैसे ही आप ये कमांड यहाँ पे लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक एक्सटेंशन दे देगा, मतलब जो इमेज आप अपलोड करवा रहे हो उसका जो जेपीजी है, पीएनजी है, वो एक्सटेंशन आपको यहाँ पे मिलेगा। और नाम तो आप यहाँ से बदल ही रहे हो, तो यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको नाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चेक करने के लिए मैं यहाँ पे इको लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एग्जिट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखना कि मुझे यहाँ पे नाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो सही से बता देगा। यहाँ पे रिफ्रेश करो। ठीक है, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे मैं सारा डेटा फिलअप कर रहा हूँ और कोई इमेज सिलेक्ट करवा रहा हूँ।
ठीक है। जैसे मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ओरिजिनल के अंदर गेट क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मैंने सही से कर दी है। अभी वापस मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, कंट्रोल आर करना है। क्या करना है, वापस आपको डेटा सारा फिलअप नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है कंट्रोल आर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया था, तो उसकी एक्सटेंशन मिल रहा है, पर उसकी जो फाइल नाम था वो क्या कर दिया हमने, रैंडमली दे दिया। मतलब सेम इमेज बार बार अपलोड करवाओगे तो भी उसका नाम क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी, हमें इमेज मिल रही है, मतलब हमने उसका नाम भी यहाँ से बदल दिया। अब मुझे क्या करना है कि उसका जो पार्ट पड़ा था, समथिंग जो इमेज थी वो सी ड्राइव या डी ड्राइव या ई ड्राइव के अंदर पड़ी हुई थी, उसको मुझे क्या चाहिए, हमारा जो ब्लॉग प्रोजेक्ट है उसके अंदर चाहिए। क्योंकि जब भी हम अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो वहाँ पे वो अपने अलग अलग पीसी के सिस्टम के अंदर से फाइंड करने नहीं जाएगा, वो हमारे सिस्टम के अंदर से ही पाथ फाइंड करेगा और उसको वहाँ से इमेज मिलने में इजीली रहेगी, ठीक है। तो जब भी आप डेटा अपलोड करते हो या फाइल अपलोड करते हो, तो फाइल अपलोड करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके ड्राइव में से हमारे ड्राइव के अंदर, मतलब डायरेक्टरी के अंदर उस इमेज को मूव करवाना होता है, ठीक है। तो मूव करवाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ क्या करते हैं, डॉलर फाइल, फिर यहाँ पे एक फंक्शन आता है मूव नाम का, और उसके अंदर आपको देना होता है पब्लिक पाथ। पब्लिक पाथ मतलब वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर वो इमेज को लोड करवाएगा, पर वहाँ पे आपको किस फोल्डर में करवाना है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। और कौन सी इमेज आपको अपलोड करवानी है, तो ये जो इमेज का नाम मिल रहा है उसको अपलोड करवाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन हो गया। मतलब क्या हो गया, ये इमेज पाथ था वो क्या करेगा कि वो इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है उसको यहाँ पे अपलोड करेगा इमेज में, और कौन से नाम से अपलोड करेगा, जो हमने यहाँ पे दिया है उस नाम से उसको यहाँ पे अपलोड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि इमेज नाम का फोल्डर मुझे कहाँ पे बनाना पड़ेगा, पब्लिक पाथ मैंने दिया हुआ है, तो मुझे पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर, ये हमारा पब्लिक फोल्डर, और उसके अंदर एक नया फोल्डर बनाना है इमेजिस नाम का, ठीक है। और यहाँ पे आपको नाम कैसे देना है, पहले एक्सटेंशन, क्योंकि इसके अंदर डालना है, ठीक है, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर भी क्या डालना है कि यहाँ पे आपको इमेज डालनी है उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर अभी कुछ है नहीं, ब्लैंक है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी इको यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर परफेक्टली उसका नाम मिल रहा है यहाँ पे, तो क्या करेगा, इसके अंदर इमेज को अपलोड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि नई इमेज ले रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल आर कर रहा हूँ, देखना कंट्रोल आर करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी इमेज आई, ठीक है, यहाँ पे निकल गई ना। तो मैं अभी क्या जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ कि हमारे फाइल के अंदर देखो 9364 PNG करके आ रहा है, ये मेरी सिग्नेचर थी, ठीक है। तो इस नाम की इमेज अभी अपलोड हुई है इमेज के अंदर, मतलब सही से हो गए। अब मुझे क्या करना है कि डेटाबेस के अंदर भी उसका नाम स्टोर करवाना पड़ेगा ना, जो 9364.png है वो मुझे कहाँ पे स्टोर करवाना पड़ेगा, मेरे डेटाबेस के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, $UR, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इमेज नाम की फील्ड बनानी पड़ेगी, अभी हमने बनाई नहीं है। और देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ नाम, नाम तो आपको यहाँ से भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, इमेज नेम। अगर यहाँ पे एक स्मॉल प्रॉब्लम है वेरिएबल के रिलेटेड, इस स्कोप के अंदर आपने नया वेरिएबल बनाया है, तो ये वेरिएबल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या करता है कि ब्लॉक्स लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के फॉर्म में डेटा रहता है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा कि इमेज नेम नाम का जो वेरिएबल है उसे ब्लैंक करके यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आएगी इमेज मिल रही है तो क्या करेगा कि इसके अंदर वो ट्रांसफर कर देगा इमेज का नाम, और यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, जो नई इमेज, अगर इमेज मैंने अपलोड ही नहीं करवाई, ठीक है, तो अंदर जाने ही वाला नहीं है, तो इमेज का नाम कैसे हो गया, ब्लैंक हो गया। तो यहाँ पे क्या डेटाबेस के अंदर ब्लैंक डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल हमने बना दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें इमेज एक लोकल PHP में एडमिन में बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इमेज वहाँ पे स्टोर हो रही है और इस फोल्डर के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है, वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एग्जिट हटा रहा हूँ,
एग्जिट में यहाँ से निकाल दिया। अगर हमारा कोड सही से चल रहा होगा तो इमेज सेव भी हो जाएगी डेटाबेस में और यहाँ फोल्डर के अंदर भी आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे वापस जा रहे हैं। हम हमारे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे हमारा जो ब्लॉग लारावेल नाम का प्रोजेक्ट था उसके अंदर यूज़र रजिस्ट्रेशन के अंदर स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा पहली बात तो। और यहाँ पे मुझे एक और फील्ड ऐड करवानी पड़ेगी। किसके बाद? तो कभी सिटी के बाद। तो सिटी के बाद मैं एक और फील्ड ले रहा हूँ यहाँ पे और उसका नाम क्या दे रहा हूँ मैंने? इमेज। और इमेज का एक्सटेंशन यहाँ पे आएगा टेक्स्ट। सेव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस एक इमेज अपलोड करवा रहा हूँ। mahesh@gmail.com मेल लिंक सूरत इमेज। लास्ट में आ रहे हम यहाँ पे मैं RNW मोबाइल। ठीक है, जैसे इसको सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड आ गया। तो यहाँ पे ब्राउज करो, देखो यहाँ पे आ गई इमेज। ठीक है, 58619.png। तो यही इमेज हमारे फोल्डर के अंदर भी हमें चाहिए। तो हम फोल्डर में जा रहे हैं और यहाँ पे 58619 इमेज आ गई। तो ये वाली इमेज थी। ठीक है, बहुत बड़ी है, ब्लैक कलर की है, आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इमेज तो अपलोड हो गई है। अब क्या करना है, मुझे व्यू करवाना है उस इमेज को। तो मैं क्या कहाँ पे जाऊँगा? व्यू ब्लेड PHP में, और यहाँ पे मुझे एक और कॉलम ऐड करनी पड़ेगी। उसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे इमेज। और यहाँ पे मुझे उसका पाथ देना पड़ेगा। इमेज को शो करवानी है तो क्या करना पड़ेगा? IMG टैग के अंदर src एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे मुझे इमेजेस, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा $well के अंदर इमेज। फिर उसका मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ? हाइट और विड्थ। हाइट में दे रहा हूँ 50 और विड्थ में दे रहा हूँ यहाँ पे 50। ठीक है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप रिफ्रेश करोगे उसको तो वापस ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे फैच रिकॉर्ड पर क्लिक करो तो इमेज होगी तो आपको मिल जाएगी। इसके अंदर कोई इमेज नहीं है तो पहले हम इसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, इमेज वाला रिकॉर्ड ही हम रखते हैं। तो 2-3 इमेज ही हम ऐसे ही रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं। and@gmail.com मेल रीडिंग साइकिलिंग म्यूजिक वडोदरा सिग्नेचर रिमार्क्स। ठीक है, ये डाले। देखो तो ये भी इमेज आ गई, बहुत छोटी है इसलिए यहाँ पे सही से दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, और एक और डाल दे तो इससे हमें पता चलेगा डेटा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, देखो 3 इमेज आ गई हमारे पास। तो तीनों की तीनों हमारे पास हमारे फोल्डर होगा उसके अंदर अपलोड भी होती रहेगी। तो यहाँ पे एक्चुअली 4 हो गई, क्योंकि हमने इससे पहले एक इमेज करवाई थी पर उसको हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करवाया था, इसलिए वो यहाँ पे एक ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैसे दिखानी है वो भी पता चल गया। अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैं इसको डिलीट करूँगा, अब क्या करना है मुझे, जैसे मैं इस पर डिलीट करूँगा तो जो इमेज फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है वो भी मुझे डिलीट करनी है। डेटाबेस के अंदर है वो तो पूरा ही वो ही डिलीट हो जाएगी, तो इसका कोई मतलब है ही नहीं। मुझे तो फोल्डर के अंदर जो इमेज पड़ी हुई है उसको भी डिलीट करवाना है साथ में। तो जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो वो कहाँ पे चला जाएगा? अपने होम कंट्रोलर के अंदर डिलीट नाम के वेरिएबल में जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या डिलीट रिकॉर्ड, देखो यहाँ पे मिल रहा है। तो पहले मुझे क्या करवाना पड़ेगा कि डिलीट करने के लिए एक फंक्शन आता है अनलिंक नाम का। अनलिंक करोगे तो वैसे ही जो भी फाइल आपकी पड़ी होगी, जैसे कुछ भी उसका एक्सटेंशन हो, TXT हो या कुछ भी हो, ठीक है, TXT PDF डॉक इमेज PNG JPG तो किसी भी तरीके की एक्सटेंशन वाली फाइल को वो डिलीट करता है अनलिंक। तो पहले मुझे चेक तो करवाना पड़ेगा ना कि उस पाथ के अंदर ये इमेज पड़ी हुई कि नहीं पड़ी हुई। अगर पड़ी होगी तो उसको डिलीट करेगा, वरना वो करेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, डेटा को लाना पड़ेगा ना। जिस इमेज पे, जिस रो पे हमने क्लिक किया उस रो के अंदर जो इमेज पड़ी है वो इमेज मुझे पहले चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो
और उसका जो डेटा है जिसमें मैंने क्लिक किया है उसका डेटा मुझे मिलना चाहिए। तो मिलने के लिए मैंने यहाँ पे देखो अपडेट के अंदर ये लिखा हुआ था कि जहाँ पे ये आईडी मैच होगी उसका पहला रिकॉर्ड मुझे मिल जाएगा। तो मैं इस कमांड को यहाँ से उठा के इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि मुझे जो भी जिस आईडी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका डेटा मिल जाए। ठीक है, अब मिलने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि भाई इमेज का पाथ। ठीक है, तो इमेज पहले मिल रही है कि नहीं मिल रही है वो हमें देखना पड़ेगा। डेटा के अंदर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इमेज ये मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं एग्जिट ताकि हमारा ऑपरेशन जो डेटा है वो डिलीट ना हो जाए, ऐसे ही रहे। ठीक है, यहाँ पे हम चले गए, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इमेज का नाम मिल रहा है 58619। इस पर क्लिक करूँगा तो 27655। ठीक है, मतलब इमेज का नाम मुझे सही से मिल रहा है जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वह। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया तो मिल गया, वापस में गया, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, वापस जो मैंने इमेज मिली है उसको मैं एक पाथ दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? पाथ। कहाँ पे पड़ी हुई है? बाय डिफॉल्ट वो हमारे इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे मैंने डॉट कर दिया, मतलब दोनों अटैच हो गए। तो यहाँ पे आपको स्लैश नहीं करना, वो डायरेक्ट कहाँ पे ढूंढने वाला है? पब्लिक के अंदर भी, पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर ही जाएगा और उसके अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर ही ढूंढेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इमेज, उसके अंदर वो इमेज का नाम फाइंड करेगा। तो यहाँ पे हमें पहले स्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ये पाथ एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो फाइल एग्जिस्ट नाम का एक फोल्डर होता है, फाइल फंक्शन होता है, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि वो फाइंड करेगा। फिर पहले मुझे ये पाथ मिलेगा तो उसके अंदर जाएगा। ठीक है, जाएगा तो उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? अनलिंक नाम का फंक्शन चलाना पड़ेगा और उसके अंदर मुझे रख देना है डॉलर इमेज पाथ। ठीक है, तो क्या करेगा कि इमेज को पहले डेटाबेस में से लाएगा, उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद उसको क्या कर देगा? अनलिंक। अगर मिलेगा तो चेक करेगा वरना करेगा नहीं। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखना यहाँ पे कितनी इमेज है, हमारे पास 4 इमेज है। तो मैं यहाँ पे किसी एक इमेज पे डिलीट कर रहा हूँ तो डेटाबेस में तो वो चली जाएगी। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ तो देखो यहाँ से तो वो चली गई। अब मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 ही मिलनी चाहिए, मिल गई, तो एक यहाँ से डिलीट होगी। ठीक है, तो इमेज यहाँ से ऐसे डिलीट होती है। अब मुझे क्या करवाना है कि अपलोड करने हैं इमेज को। ठीक है, इमेज को अपडेट करवाना है, अपलोड नहीं। अपलोड तो हमने करवा दिया और डिलीट भी करवा दिया, मुझे अब करना है उसको अपडेट। ठीक है, तो अपडेट रजिस्टर नाम के पेज के अंदर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको वापस क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट वाला पेज वो थोड़ा डिफरेंट हमने बनाया था क्योंकि इसके अंदर डेटा आ रहा है साथ। तो रजिस्टर वाले पेज के अंदर जाने के बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको रख रहा हूँ अपडेट वाले पेज के अंदर। यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा। आपको इमेज दिखानी है ना, दिखाने के लिए हमने अभी क्या किया था कि इसके अंदर जो इमेज टैग था वो कॉपी कर लिया और हमने कहाँ पे रख दिया? इस टैग के अंदर। और यहाँ पे इमेज एक्चुअली वैल्यू कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम? डेटा कहाँ से आ रहा है? सिंगल के अंदर ना। तो यहाँ पे वेल की जगह मुझे सिर्फ सिंगल करना है, बाकी कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं है। देखना, यहाँ पे चले गए, रिफ्रेश करो, जैसे ही आप अपडेट करोगे तो जो इस पर आप क्लिक करो वो इमेज वहाँ पे आपको मिल रही है ना, देखो मिल रही है। ठीक है, मतलब सही से चल रहा है हमारा कोड। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने अपडेट करा है तो सारा का सारा डेटा मुझे मिल तो रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अपडेट करूँगा, तो अपडेट भी एक क्या है? वन टाइप ऑफ एक फॉर्म ही है ना। तो जैसे ही मैं फॉर्म को सबमिट करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ? फॉर्म को सबमिट करवा रहा हूँ तो मुझे वापस डेटा क्या कर रहा है? पोस्ट करवाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वापस मैं कहाँ पे जा रहा हूँ कि मुझे इस फॉर्म के अंदर भी एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, ENC टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। क्या लिखना पड़ेगा? मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ठीक है,
तो ये चीज़ थी इसके अंदर। अब जैसे ही मैं डेटा पोस्ट करूंगा तो वापस कहाँ पे जाएगा, वो एडिट नाम के फंक्शन के अंदर जाएगा। मतलब डेटा क्या करेगा, वो रजिस्टर मतलब अपडेट होगा ना। तो ये अपडेट तो हम डायरेक्ट यहाँ पे करा ही रहे हैं, वो तो होगा ही होगा। पर मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे यहाँ पे ऐसे करना है कि मैंने यहाँ पे कोई इमेज अपलोड करवाई नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पे इसके अंदर कभी भी आती नहीं है इमेज। अगर मैंने यहाँ पे इमेज अपलोड नहीं करवाई तो मेरी पुरानी इमेज वो रहनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे नई इमेज सिलेक्ट करवा रहा हूँ तो ये पुरानी इमेज डिलीट हो जानी चाहिए। ये चीज़ मुझे करवानी है। पता चला क्या करना है, मुझे ऐसा करना है, अगर मैंने यहाँ पे कोई इमेज सिलेक्ट नहीं की तो पुरानी इमेज एज इट इज़ रहनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर मैंने यहाँ पे नई इमेज सिलेक्ट करवाई है तो पुरानी इमेज डिलीट हो जानी चाहिए। तो दो फंक्शनलिटी होगी। कहाँ पे हो गई, जब आप अपडेट करोगे उसके अंदर आपको देनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको चेक करवानी है। पता चला। तो पहले हम चेक करवा लेते कि भाई इमेज अपलोड होगी, नई इमेज आएगी तो उसके लिए हमने यहाँ पे कोड किया हुआ है ऑलरेडी। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको एज इट इज़ पेस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ इसके अंदर जो रिक्वेस्ट डाली है वेरिएबल है उसके अंदर यहाँ पे चेंज करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, रिक्वेस्ट के अंदर डेटा आ रहा है तो। ठीक है, रिक्वेस्ट कर दिया यहाँ पे और किसी जगह पे रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब नई इमेज आई तो अपलोड हो गई। अगर नई इमेज आई तो पुरानी इमेज भी मुझे क्या करनी है, डेटाबेस में से डिलीट करवानी पड़ेगी ना। तो इसके अंदर ही मतलब नई इमेज अपलोड हो गई और पुरानी इमेज यहाँ से डिलीट करनी है। तो डिलीट करने के लिए अभी आपने यहाँ से कोड लिखा तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो और इसके अंदर पेस्ट कर दो। और यानी कि आपको एक ही कोड बार बार लिखना नहीं पड़ रहा, एक बार लिखा है तो इजीली वो आपको यूज़ में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आईडी, यहाँ पे आईडी आपको इस फंक्शन के अंदर मिल रही है। भाई यहाँ पे किसी भी तरीके के अंदर आपको आईडी नहीं मिल रही, तो आईडी यहाँ पे कैसे मिलेगी, रिक्वेस्ट के अंदर आपको आईडी मिलेगी। तो रिक्वेस्ट एरो आईडी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा तभी आपको वो इमेज मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने नई इमेज डाल दी है तो नई इमेज यहाँ पे आई, इमेज का नाम मिल गया और इमेज अपलोड भी हो गई। और यहाँ पे क्या करेगा, जिस नंबर पे आपने क्लिक किया था जिस आईडी पे, तो ये आईडी आपको वापस पुरानी इमेज देगी। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे हम अभी है तो डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करवा, डेटाबेस के अंदर कहाँ पे चेंजेस होगा, यहाँ पे होगा ना। तो ये पहले क्या कर रहा है कि यहाँ पे इमेज को डिलीट ही कर रहा है, फोल्डर में से डिलीट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद अपडेट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक और फील्ड ऐड करवानी पड़ेगी, कौन सी, तो कि भाई इमेज नाम की, और एरो हम करके हमने दे दिया इमेज नेम, जो हमने नई इमेज करवाई थी वही। ठीक है, ये कौन सी प्रोसीजर हो गई, अगर मैंने नई इमेज सिलेक्ट करवाई है तो पुरानी डिलीट हो जानी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करवाई है कोई नई इमेज तो पुरानी डेटाबेस में से डिलीट हो जानी चाहिए। तो ये प्रोसीजर थी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैंने कोई इमेज सिलेक्ट करवाई नहीं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ब्लैंक मिलेगा, तो इसके अंदर जाने वाला ही नहीं है। तो इस एल्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि पुरानी इमेज एज इट इज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पुरानी इमेज एज इट इज हो। तो पुरानी, इसके अंदर मैंने इमेज सिलेक्ट करवाई नहीं है तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद वो इमेज को फाइंड करेगा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इमेज का नाम देना पड़ेगा, इमेज नेम, क्योंकि ऑलरेडी अपलोड वो इमेज ऑलरेडी है ही डेटाबेस के अंदर, हमने करवाई रखी है। सिर्फ मुझे नाम वही का वही यहाँ पे स्टोर करवाना है और कुछ करना नहीं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे सभी जगह आपने देखो डेटा 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 लिया है ना, तो डेटा को नाम बदलना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ डेटा कैसे हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। इसके अंदर ये सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है तो वापस इसके अंदर आप स्टोर करवा रहे हो एरे, तो ये नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा आपको मिल रहा है उसको आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। डेटा अपलोड, यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा डेटा अपलोड। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ दिक्कत है नहीं, यहाँ पर भी सेम हो गया, सेम हो गया। ठीक है, सेम। फिर यहाँ पे जाने के बाद गेट, यहाँ पर भी आपको गेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई किसी जगह पे चेंजेस नहीं है। तो ये हमने अपडेट का बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं
ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चले गए, रिफ्रेश करो। मैंने यहाँ पे कोई इमेज सिलेक्ट नहीं की है, यहाँ पे मैंने म्यूजिक और रीडिंग डाल दिया, यहाँ पे फीमेल डाल दिया, यहाँ पे वन डाल दिया। इमेज मुझे अपडेट नहीं करवानी, तो जैसे मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखना इमेज वही की वही रही, पर इसके अंदर जो भी डेटा था वो बदल गया। यहाँ पे वन आ गया, रीडिंग साइक्लिंग नौसारी आता है, फीमेल आ गया। अब मुझे इमेज चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे नई इमेज सिलेक्ट की, तो यहाँ से मैं कोई नई इमेज ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये ले ली। तो ये पुरानी इमेज मेरे पास डिलीट हो जानी चाहिए। तो देखना यहाँ पे आपके पास कितनी है, 3 है ना, तो 3 की 3 ही रहनी चाहिए, पर इसी में से कोई एक डिलीट हो जाएगी और आप वापिस एक नई आ जाएगी। तो जैसे अपडेट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे नई इमेज अपलोड, ठीक है, नई इमेज अपलोड नहीं हुई है, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई है। ओके, यहाँ पे डॉक फाइल अपलोड हो गई है, तो डॉक फाइल तो दिखेगी नहीं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद वापस में डॉक फाइल मैंने अपलोड कर दी। ओके, माय मिस्टेक, कंपनी साइड यहाँ पे सिलेक्ट करवा रहा हूँ। अपडेट किया मैंने, देखो आ गई, मतलब नई चली गई होगी यहाँ से, तो नई आ गई और पुरानी चली गई। तो ऐसे हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसको। देखा इमेज आ गया, तो पुरानी इमेज फोल्डर में से भी चली गई होगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा कभी भी नहीं आएगी। 3 है तो 3 की 3 ही रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ थी, मतलब डेटा अपलोड, अपडेट कैसे, फाइल कैसे अपडेट होगी, व्यू कैसे होगी, अपलोड कैसे होगी और डिलीट कैसे करती है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर देखी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर ध्यान से देखना, फाइल इंपॉर्टेंट है, कभी भी कहीं भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर के इतना था, प्रैक्टिस करना सही से, कुछ भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। ठीक है, थैंक यू।